Assalamu alaikum dosto. I hope you all are okay. I welcome you all on this channel. If you are a young entrepreneur or a potential entrepreneur, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या फिर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और आप ये नहीं जानते कि हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, if you are the student of business studies and commerce, then you are on the राइट प्लेटफॉर्म. इस चैनल पर हम आपको सिखाएंगे हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली you can utilize your resources. Here you would learn accounting. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Before moving towards our practical accounting, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसा कि हमारी जो फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हम ये सीख चुके हैं, बल्कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन में, जिसमें हमने कहा था कि अकाउंटिंग इज हेल्प अस टू मेक द इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल विच इज़ यूजफुल टू मेक फाइनेंशियल डिसीजंस. और उसके बाद हमने ये भी सीखा कि वो इंफॉर्मेशन जो है कुछ लोगों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होती है. Who are the users of financial information? There are various users who use the financial information. और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उन्हें कहाँ से मिल सकती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जो उनको रिक्वायर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. तो जैसे कि हमारे पास एक बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, एंड नोट डिस्क्लोजर एट द एंड ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, कि हम वहाँ पे एंड पे नोट्स डिस्क्लोज करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो गैदर की गई है, कलेक्ट की गई है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के जरूर. अब ये जो इंफॉर्मेशन है जो हम प्रिपेयर करते हैं, देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स, principles, rules that need to be adopted in order to prepare the financial statements. और उन प्रिंसिपल्स को हम नॉर्मली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं. और अकाउंटिंग प्रोफेशंस हैज डेवलप्ड स्टैंडर्ड्स that are generally accepted and universally practiced throughout the world. और इनको हम क्या कहते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं. इन प्रिंसिपल्स को इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ये हम इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं. बैलेंस शीट हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में बताती है. इनकम स्टेटमेंट हमें बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताती है, एदर इट इज मेकिंग प्रॉफिट और इट इज मेकिंग लॉस. और स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी हमें ऑनरशिप राइट्स, ऑनरशिप क्लेम ऑन द एसेट्स, यानी एसेट में कितना पार्ट है ऑनर्स का, वो बताती है. और कैश फ्लो ऑफ स्टेटमेंट जो है वो हमें थ्रू आउट द बिजनेस ऑपरेशन जो कैश डिफरेंट फ्लो कर रहा होता है उसके बारे में बताती है. और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर्स जिन्हें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है. तो इसलिए हमें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना पड़ता है विद ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, और उसकी बेस पे फिर हम ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना वो प्रिपेयर करते हैं. तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटेंट प्रिंसिपल, इन्हें नॉर्मली हम गैप भी कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. उसके और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसा कि ऑलरेडी आई हैव डिफाइंड देम, these are the standards and are generally accepted and universally practiced. These standards indicate how to report economic events, कि हम जो different economic event हैं जिन्हें हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होता है, तो उनको किस तरह से हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं. इन रूल्स, प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स को, मेथड्स को हमें अडॉप्ट करना होता है और दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. अब वो कौन सी बॉडीज हैं जो कि ये रूल्स सेट करती हैं? तो उनमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ये एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है.
तो ये हम इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। फिर इसी तरह से द कंट्री, ठीक है, उसका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन कंट्री का जो होता है वो हमें बताता है, जो हमें बिजनेसेस को इनलिस्ट करने का, रजिस्टर करने का काम करता है, जैसा कि हमारे केस में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। और उसके बाद थर्ड जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ये थ्री बॉडीज हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को डेवलप करने में, और फिर उन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया जाता है और उनको यूनिवर्सली प्रैक्टिस किया जाता है, ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट की जा सके और यूजर्स ऑफ इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उनको हेल्प किया जा सके कि वो इक्वल लेवल पे इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर सकें, उन्हें इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने में, अंडरस्टैंड करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमें इस हवाले से हेल्प कर रहे होते हैं।